हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट जो चैप्टर है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स आपने रखा है सेंटर ऑफ द टेबल में। उसके बाद एक आपने नॉट रस्सी बांध ली एक पॉइंट पे और दूसरी यहाँ से रस्सी बांध कर ली दूसरे पॉइंट। अब होता क्या है, अगर आप पुल मतलब होता है खींचना। अब आप ये रस्सी को दोनों साइड इक्वल ही पुल कर रहे हैं। इक्वल जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं आप पुल करने में, खींचने में, उतना ही सेम फोर्स उसको खींचने में इस साइड से भी लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है कि अगर आप आपने पुल किया, एक्स ने भी पुल किया, वाई ने भी उसको खींचा अपनी तरफ, लेकिन एक्स ने इस बार ज़्यादा फोर्स लगाया, मतलब ज़्यादा दम से खींचा, तो क्या हुआ, जो बॉक्स था वो एक्स की तरफ मूव हो गया इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन से हमने क्या समझा। बैलेंस्ड फोर्स कब था, जब हम इक्वल फोर्स लगा रहे थे। एक्स भी उसी बैलेंस से खींच रहा था, वाई भी उसी बैलेंस से खींच रहा था। तो इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स हम देते हैं तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। द ब्लॉक विल लिखा है, द ब्लॉक विल नॉट मूव एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। उसकी स्टेट ऑफ जो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है, वो वहीं पे ही रहेगा और मोशन उसका नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अगर x ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू y से, तो बॉक्स x के साइड मूव होगा। इसीलिए टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट है, पुल द ब्लॉक इन दिस केस। अगर खींच रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, सेम लोग मास मैग्नीट्यूड से नहीं खींच रहे हैं, तो जो ब्लॉक रहेगा वो वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर। जिस जगह से उसका ज़्यादा फोर्स आएगा उस जगह वो बॉक्स मूव करेगा, एज इन द डायरेक्शन ब्लॉक मूव्स, और उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव। हमने टग ऑफ वॉर देखा है, यहाँ से अगर एक नॉट खींच रहे हैं और यहाँ से, ठीक है, अगर दोनों इस साइड इक्वल ही खींच रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्स ज़्यादा फोर्स लगा दे एज कंपेयर टू वाई, तो पूरा फोर्स उधर चले जाएगा। इसीलिए जो रस्सी रहती है वो इस साइड चले जाती है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट टू फोर्सेस, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी बात करेंगे वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको समझाती हूँ। हम एक एप्लीकेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स को ये फर्स्ट केस है, इसका ए केस है। इस बॉक्स को दो बच्चे मिलके पुल कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो लोग धक्का देंगे ना, पुश करेंगे, तो वो मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा? क्योंकि ये एक फ्रिक्शन रहता है, जो कि एक फोर्स रहता है, एक्ट करता है। ये फ्रिक्शन किसके बीच में रहता है? ये सरफेस ऑफ बॉक्स और जिस लैंड पे, जिस जगह पे सरफेस में वो रखा है, ये दोनों भी इन दोनों का एक खिंचाव रहता है, एक फोर्स रहता है जो कि उसको मूव करने नहीं देता है। बैलेंस्ड हो जाता है। जितना इन्होंने फोर्स इन्होंने लगाया, उतना ही फोर्स जो जिस फ्लोर पे रखा है वो भी उतना ही लगाया, मतलब बैलेंस्ड फोर्स लगा ना, तो वो मूव नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा और फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया। देखो जितना फोर्स लगाया, तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब इन लोगों का फोर्स ज़्यादा हो रहा है और जो फ्रिक्शन है, जो सरफेस से फोर्स आ रहा है, वो थोड़ा कम है, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया। तो वो बॉक्स मूव करने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा और पुश करेंगे और थोड़ा और धक्का देंगे ये लोग मिलके, तो बॉक्स कंप्लीटली मूव करेगा, क्योंकि अब इनकी तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर से जो फ्रिक्शन है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना मूव करने के लिए फ्लोर की तरफ से, वो कम हो गया है। तो इसमें हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समझ आया। तो चलिए देखते हैं कि ये कंसेप्ट ने हमको फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया है। तो फ्रिक्शन एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश।
एक फ्रिक्शन जो रहता है वो ये सरफेस में हमेशा प्रेजेंट रहेगा जहाँ वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि अगर हम इनको पुश कर रहे हैं बॉक्स को अगर लेफ्ट साइड में, तो ये हमेशा अपोजिट, ये राइट साइड में ही पुश करेगा। तो अगर ये इधर पुश करेगा और ये इधर, मतलब ये मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पुश के फोर्स लगाता है। अब क्या होता है, ये कब फ्रिक्शन अट्रैक्ट करता है, तो अराइजेज बिटवीन टू फोर्सेज इन कॉन्टैक्ट, जब दो फोर्स इन कॉन्टैक्ट रहते हैं, एक इधर से फोर्स आ रहा है और दूसरा इधर से, तो ही एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्सेस स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। अब क्या हो रहा है कि जो भी पुशिंग फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन भी से भी फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है, तो वो बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग पुश कर रहे हैं, स्टिल पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन फ्रिक्शन। अब जो हमारा पुशिंग, अब पुश करते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा पुश जो रहेगा, फोर्स जो रहेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पुशिंग फोर्स अगर ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन से, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। और अगर पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो और फ्रिक्शन कम हो, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस फोर्स के कारण वो मूव करने लगता है। तो ये हमने देखा फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ऑफ द पुशिंग। जब आप इस डायरेक्शन से पुश कर रहे हो तो वो नेक्स्ट डायरेक्शन से एक सरफेस में भी पुश देता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का एग्जाम्पल था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और मैं अगर आपको फ्रिक्शन और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का दूं, तो वो है हमारा बाईसाइकिल में हमने देखा है कि अगर हम उसको पैडलिंग करते रहते हैं, आप देखते हो, तो वो सही से चलती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैडलिंग से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स जो फ्रिक्शन है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है सरफेस से, उससे ज़्यादा है, इसीलिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, साइकिल मूव कर रही है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम इधर से फोर्स लगाना बंद कर देंगे और ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन भी इधर से वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्शन भी मूव करते हैं, स्पीड में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंज लाने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, उतने ज़्यादा उसमें स्पीड, वेलोसिटी चेंजेस, मास में, मैग्नीट्यूड में, स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। लिखा हुआ है दिस इज अगेन बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, जो मोशन है उसके अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा है। इन ऑर्डर टू कीप बाइसाइकिल मूविंग वी स्टार्ट पेडलिंग, और इसी तरीके से अगर बाइसाइकिल को मूविंग रखना है तो हमें पेडलिंग करना रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर कंटिन्यूस एप्लीकेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है तो हमें कंटिन्यूसली अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अनबैलेंस मतलब फ्रिक्शन का फोर्स तो है ही, लेकिन हमें कंटिन्यूसली पैडलिंग करते रहना, ताकि हमारा पैडलिंग का फोर्स ज़्यादा होगा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन बैलेंस, अगर हम लोग जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। उसके बाद अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, और जो हमारी बाइसाइकिल रहेगी वो सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में चलेगी। उसके बाद इफ अनबैलेंस, अब फोर्स हमारा थोड़ा इंक्रीज हो गया, दैट द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इधर स्पीड डायरेक्शन, और अगर अनबैलेंस थोड़ा ही फोर्स अगर बढ़ा तो अब हमारा अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसमें जिसके कारण क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा या स्पीड में। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्सेज रिक्वायर, अब हम लोगों को एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ानी है, डायरेक्शन बढ़ाना है, तो हमेशा हम लोगों को अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा। तो ये दो टॉपिक में हमने बेसिक पढ़ा अबाउट चैप्टर नंबर 9 फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने लास्ट की वीडियो में अबाउट व्हाट कॉजेज मोशन पढ़ा था, फिर हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इसमें आएगा लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।